न्यू ट्रेंड्स इन इंटेलिजेंस, इसमें सोशल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वन मोर इज एडवर्सिटी इंटेलिजेंस विच इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड हियर, फर्दर वी विल डिस्कस ऑन इट. तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अभी सोशल इंटेलिजेंस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, बट आई वांट टू रिवाइज इट बिकॉज देयर इज़ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड वी हैव टू रिमार्क इट. हमको उसको डिफ्रेंशिएट करते आना ही चाहिए और उसको दोनों ही चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि हमारा सोशल इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव हो और हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस भी. तो once again I am reading the examples which I have described earlier. Chetan, a very intelligent adult, fails to cope up with the simple challenges in life. He feels very lonely. His relations with parents, wife and colleagues are extremely problematic. जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, चेतन एक इंटेलिजेंट एडल्ट है लेकिन वो जो लाइफ के सिंपल चैलेंजेस है उससे भी कोप अप नहीं कर पाता है. वो ख़ुद को काफ़ी तन्हा महसूस करता है. उसके अपने पेरेंट्स के, वाइफ के, कलीग्स के साथ में रिलेशंस काफ़ी ही प्रॉब्लमेटिक है. Next one is Sagar. A bank manager has good relations with others, but sometimes he becomes angry without reason and talks rudely to his subordinates. एक दूसरा इंसान है सागर नाम का, बैंक मैनेजर है. उसके दूसरों के साथ में रिलेशन तो अच्छे हैं लेकिन समटाइम वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है बिना कोई वजह के और अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में रूडली बात करता है. जबकि थर्ड वन अनिल, अ यंग इंटरप्रेनर, गॉट वेरी लेस मार्क्स इन हिज डिग्री एग्जामिनेशन. However, by his hard work, excellent communication skills, and ability to maintain friendly relations with all, he has become successful in his business and is living his life very happily. जो अनिल है उसके डिग्री एग्जामिनेशन में मार्क्स तो काफ़ी कम है लेकिन उसकी हार्ड वर्किंग की वजह से उसका एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल और लोगों के साथ में फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने की जो सलाहियत है वो काफ़ी कामयाब बिजनेसमैन है और अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी गुजार रहा है. By reading the examples given in the above box, you must have started thinking about the nature of social intelligence. देखिए ये जो 3 एग्जाम्पल हमने देखी कि एक इंसान इंटेलिजेंट है, उसके एकेडमिक स्कोर काफ़ी अच्छा है लेकिन वो उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं अपनी फैमिली के साथ में, अपनी कलीग्स के साथ में. अब जबकि एक दूसरा इंसान है वो तो अच्छा है, उसके रिलेशन भी अच्छे हैं पर समटाइम्स वो बिना किसी बात के बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने सबॉर्डिनेट से रूडली बात करते हैं. वाइल थर्ड वन इज डिग्री में मार्क्स तो उसके कम है, एग्ज़ाम में उसके मार्क्स कम है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, एबिलिटी टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस है, तो वो एक कामयाब बिजनेसमैन है और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार गुजार रहा है. तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेस क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने अपनी स्कूल में कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है लेकिन वो काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी और एक मशहूर ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं. जैसे सचिन तेंदुलकर ही थे हैं, मतलब रिटायर हो गए इसलिए मैंने थे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया. काफ़ी एक कामयाब और ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, खुशगवार ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, हालांकि उनकी स्कूलिंग एजुकेशन कोई ख़ास नहीं है. So thus it is not merely the cognitive abilities but some other factors that determine the success and social intelligence in one of those factors. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, हमारे स्कूल में कैसा परफॉर्मेंस है, हमारी डिग्री में कैसे ग्रेड्स है, यही डिसाइड नहीं करती हमारी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए. और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें से सोशल इंटेलिजेंस एक है. एल थॉन्डाई के साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रपोज द टर्म सोशल इंटेलिजेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1920. 1920 में सबसे पहले एल थॉन्डाइक ने सोशल इंटेलिजेंस की टर्म दी थी. एल थॉन्डाइक के हमने एक्सपेरिमेंट, लर्निंग के एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी पढ़े हैं और आगे भी उनके बारे में काफ़ी कुछ देखेंगे.
तो इन्होंने ही सोशल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले टर्म दी, और हमने स्टार्टिंग में ही देखा था जब ये लेसन शुरू हुआ था। हॉवर्ड गार्डनर ने अब जो हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस एबिलिटी है, 9 इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ जो उन्होंने डिस्क्राइब की है, उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी दूसरों को समझने की सलाहियत, दूसरों के साथ रिलेशन मेंटेन करना, दूसरों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना, दूसरों के साथ में आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आपका रिएक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल अल्बर्ट, सोशल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग वेल विथ अदर्स एंड टू गेट देम टू कोऑपरेट विथ वन सेल्फ। तो कार्ल अल्बर्ट का कहना है कि सोशल इंटेलिजेंस एक ऐसी खासियत है कि आप दूसरों के साथ में एक लंबा वक्त, एक अच्छा वक्त गुजार सको, दूसरों के साथ में आप बने रहें और वो आपके साथ में कोऑपरेट करें, वो किसी के साथ में कोऑपरेट करें, ये सोशल इंटेलिजेंस होता है। तो देखते हैं कि जिन लोगों का हाई सोशल इंटेलिजेंस होता है उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और हमें खुद में कौन सी चीज़ों को इनकलकेट करना चाहिए कि हमारी सोशल इंटेलिजेंस का लेवल बढ़े और हम भी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। फर्स्ट, दे आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ अदर पीपल। सबसे पहले तो वो दूसरों को समझते काफ़ी अच्छे से हैं और दूसरों के साथ में उनका इंटरेक्शन, दूसरों के साथ में उनका रवैया, दूसरों के साथ में उनका बर्ताव बेहतरीन होता है। Second, they have ability to monitor their verbal and non-verbal expressions while communicating with others. दूसरी बात ये है कि उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो लोगों के तासुरात को समझ सके, उनके फेस एक्सप्रेशंस को समझ सके, उनकी बातों का मतलब समझ सके, जो जिनके भी साथ में उनका कम्युनिकेशन हो रहा है वो उन लोगों के वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही एक्सप्रेशंस को समझ सके, उसको मॉनिटर कर सके। थर्ड, दे आर गुड स्पीकर्स एंड गुड लिसनर्स। देखिए, गुड स्पीकर्स तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन गुड लिसनर होना वाकई में एक कमाल की खूबी है और ये उन्हीं के लिए मुमकिन है जिनका सोशल इंटेलिजेंस हाई होता है। लोग तो बोल तो बहुत कुछ लेते हो आप, लेकिन दूसरों को सुनना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी के साथ में भी रिलेशन हेल्दी बनाने के लिए। जब आप किसी के साथ में रिलेशन में आते हो, आपका फ्रेंड है, आपका कलीग है, आपका बॉस है या आपका सबऑर्डिनेट है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसकी भी सुने, और यही चीज़ रिश्तों को मजबूत बनाती है। यही चीज़ आपके आइदर प्रोफेशनल रिलेशन और पर्सनल रिलेशन, आप जब तक कि एक गुड लिसनर नहीं हो आपके रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते। सो इफ़ यू आर हाईली सोशली इंटेलिजेंट, तो आप एक अच्छे गुड लिसनर भी होने चाहिए और एक अच्छे स्पीकर भी। दे आर स्किल्ड एट असेसिंग द इमोशंस, मोटिवेशंस, डिज़ायर्स एंड इंटेंशंस ऑफ दोज अराउंड देम। जो लोगों का सोशल इंटेलिजेंस हाई होता है उनमें दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के जज्बात को, दूसरों की ख्वाहिशात को, दूसरों की नीयत को, दूसरों के मकसद को समझने की खासियत होती है। वो उसको अच्छे से असेस कर पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स करते हैं। They understand social dynamics in an effective way. They are flexible in their approach while dealing with others. वो social dynamics को अच्छे से समझ पाते हैं, साथ ही काफ़ी flexible उनका approach होता है जब वो दूसरों के साथ में deal करते हैं। They are goal oriented, persistent and self confident. हाईली सोशली इंटेलिजेंस जो लोग होते हैं वो सबसे पहले तो गोल ओरिएंटेड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। आप गोल ओरिएंटेड तभी हो सकते हैं जब आप परसिस्टेंट हो। जब आप इम्पल्सिव होते हैं, आप बेसब्रे होते हैं, आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते, तो यू कांट बी गोल ओरिएंटेड। आप किसी गोल को जब भी अचीव कर सकते हैं जब आपके अंदर सब्र हो, जब आपके अंदर परसिस्टेंसी हो, जब आप कोई काम को लग के करें तभी आप ये कर सकते हो। साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। दे कैन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। दे आर सक्सेसफुल नेगोशिएटर्स, और वो काफ़ी अच्छे से निगोशिएट कर पाते हैं, लोगों के साथ में काफ़ी अच्छे से मैटर को डील कर पाते हैं, मैटर को सेटल कर पाते हैं। दे इन्हांस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स विथ अदर्स, और साथ ही वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोनों को ही बेहतर बनाते हैं दूसरों के साथ में।
तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो भी होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन लोगों का सोशल इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर ये सारी चीज़ें लेकर आएँ। एक तो हमारा अप्रोच फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हम गुड लिसनर होने चाहिए, हम गुड स्पीकर होने चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंटली हमको दूसरों के जज़्बात, दूसरों की ख्वाहिशात, दूसरों की नीयत, दूसरों का मकसद समझते आना चाहिए और अकॉर्डिंगली हमने रिस्पॉन्स करना चाहिए। हमने हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए हर वक्त काम कर